अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है और आप मिनॉक्सिल यूज़ करना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में मेन मैटर्स मिनॉक्सिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपकी दाढ़ी सच में उगा देगा तो कितने दिन में उगा देगा और कैसे आपको यूज़ करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आइए मंदिर, वेलकम टू माय चैनल। मिनॉक्सिल एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टरों ने बनाया है और डॉक्टरों ने ही सजेस्ट किया है कि भाई अगर आपको हेयर्स की प्रॉब्लम्स है तो आप मिनॉक्सिल यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड कंपनी काफ़ी सारी है लेकिन हम जो सबसे अच्छी मिनॉक्सिल होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मेन मैटर्स मिनॉक्सिल। ये 0.5% में यूज़ करते हैं लोग। आपको भी 0.5% में यूज़ करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर बालों की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, जहाँ पर भी आपकी बालों की प्रॉब्लम्स आ रही है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल नहीं उग रहे हैं, या फिर कम एज में ही, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बियर्ड, मूंछ, सिर के बाल। अगर आप बॉय हो, मैन हो और आपको बियर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही है, हेयर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। फीमेल्स या फिर वुमेन्स यूज़ ना करें क्योंकि ये उनके लिए नहीं होता, ये ओनली मेंस बॉयज़ के लिए होता है। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल वाला प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप बियर्ड पर यूज़ करेंगे यानी आपकी दाढ़ी पर यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर एक भी बाल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी एज बढ़ती जा रही है लेकिन मेरी दाढ़ी मूंछ में एक भी बाल नहीं है, तो उस जगह पे आप मिनॉक्सिल लगाना चालू कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स, अगर आपको पैची बियर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही है यानी दाढ़ी है लेकिन वो आधी अधूरी है, कहीं कहीं पे दाढ़ी नहीं है, उस जगह पे आप मिनॉक्सिल लगा सकते हैं। थर्ड, अगर आपके फेस पर फेशियल हेयर्स, बेबी हेयर्स या पतले पतले बाल है और आप उनको मोटा करना चाहते हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपकी बियर्ड पर। फोर्थ, अगर आपकी बियर्ड हेयरफॉल हो रहा है, दाढ़ी में बाल झड़ रहे हैं, सिर में बाल झड़ रहे हैं, तो उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी हेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले आपको आपके फेस को वॉश करना है। आप अगर सिर पे लगाना चाहते हो तो आपको सिर को वॉश करना है। फिर उसके बाद आप 1 से 2 ड्रॉप साइड में डाल के, 1 से 2 ड्रॉप साइड में डाल के, अगर आप ड्रॉप से ले रहे हैं तो ड्रॉप लगा के, अदरवाइज स्प्रे वाला आता है तो स्प्रे से आप स्प्रे कर सकते हो, जो कि एक आपको पूरी परत जमानी है यानी पूरी स्किन पर लगाना है जहाँ पे आपको हेयर्स की प्रॉब्लम से लगा के 1 से 2 मिनट तक स्मूथली मसाज करनी है ताकि ये आपकी स्किन की जड़ तक चला जाए, यानी बालों की जड़ पे पहुंच जाए, स्किन के अंदर घुस के वो अपना काम करना शुरू करे। वैसे ही सर के हेयर्स होते हैं, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर्स को रिग्रोथ करना है, दोबारा उगाना है, या फिर आपको नए बालों की ग्रोथ करनी है, तो वो यही काम होता है। आप उसको लगा के 2-3 मिनट मसाज करके आप रात को लगा के सो सकते हैं, जिसके बाद आपको बियर्ड के वो हेयर्स ग्रोथ करना चालू कर देगा। सिर के बाल जो आपके हेयर फॉल हो चुके हैं उनको ग्रोथ करना चालू कर देगा। तो आपको ये लगाने का तरीका होना चाहिए, पर आपके हाथों पर लेके आप मसाज करके स्क्रब करके आपके फेस पर लगा सकते हैं। जहाँ पर मूछ नहीं है मूछ पे लगा सकते हैं, दाढ़ी नहीं है दाढ़ी पे लगा सकते हैं, बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। उससे पहले अगर आप आपकी दाढ़ी पर लगाना चाहते हो तो आपकी दाढ़ी के पूरे बियर्ड के हेयर शेव कर ले ताकि मात्रा कम लगे और आपको पता चले कहाँ कहाँ लग रहा है। अगर आप बालों पे लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ कहाँ उसकी मात्रा लग रही है, कहाँ जगह छूट रही है। अगर आप जगह छोड़ दोगे तो वहाँ के हेयर्स ग्रोथ नहीं होंगे, इसीलिए आप पूरा फेस क्लीन कर ले, जिसके बाद से आपको एक तो देखने को मिल जाएगा भाई यहाँ यहाँ मिनॉक्सिल लगाया और यहाँ यहाँ मेरे बाल नहीं थे, और जब वो नए बालों की ग्रोथ करेगा तभी भी वो आपको रिजल्ट देना चालू कर देगा। अब बात करते हैं कि कितने दिन में ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देगा। देखो, ये आपके बालों की जड़ तक जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करके आपकी बालों की ग्रोथ करता है। तो अगर आपका फेस का ब्लड सर्कुलेशन कम है, अगर आपको बियर्ड की प्रॉब्लम से, सिर के बालों की प्रॉब्लम से, बाल नहीं बढ़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके बालों की जड़ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, जिसके बाद से आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। उसको इंक्रीज होने में लगभग लगभग 1 मंथ लग जाता है।
यानी आपको रिजल्ट 1 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते हो एवरीडे, तो आपको 1 महीने बाद आपकी जो बियर्ड की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे आपको नए बालों की ग्रोथ करना चालू कर देगा। और जो बाल आपके ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, जिनकी जड़ वीक हो चुकी है, वो बाल ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे। जो बाल झड़ने हैं वो झड़ जाएंगे। लेकिन जब आप इसका यूज़ करना चालू करोगे तो फिर उसके बाद आपको कोई भी बियर्ड की या हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करके ब्लड को पतला करता है, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, बालों की जड़ ब्लड में पहुंच जाती है, इसके बाद से नए बालों की ग्रोथ करना चालू कर देता है। तो ये अपना काम करना चालू कर देता है। तो आप कंटिन्यू, जब आपको फ़ायदा दिखने लगे, 1 महीने में आपको फ़ायदा दिखने लग जाएगा, तो आप फिर और अच्छे से यूज़ करें। क्योंकि आपको फ़ायदा दिख रहा है तो आप कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू इसका यूज़ करें। जब आपके पूरे बियर्ड ग्रोथ हो जाए, पूरी मूंछ ग्रोथ हो जाए, पूरे बाल ग्रोथ हो जाए, तब आप इसकी मात्रा लगाने वाले कम कर सकते हो। यानी इसको कम मात्रा में लगाना चालू कर सकते हो। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यू लगाओगे तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको खर्चा भी मैनेज करना है उस हिसाब से। आपको अगर ये प्राइस में लेना है तो 500 से 700 के प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, 20 की प्राइस में। तो अगर आप मंथली अगर 500 रुपये खर्च करो, यानी बहुत बड़ी कॉस्ट है। एक जो मिडिल क्लास फैमिली में जो बॉय है उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है 500 रुपये महीना। और भी बहुत कुछ खर्चे आते हैं, बट मिनॉक्सिल के जो खर्चे आते हैं वो 500-700 रुपये के बीच में आता है। तो आप कंटिन्यू उसका यूज़ करना चालू कर सकते हो। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम्स ये होती है, जैसे कि आपकी दाढ़ी मूंछ ग्रोथ हो गई, आपके जो हेयर फॉल हो रहे थे, बाल झड़ रहे थे, वो सारे आपने उगा लिए, और फिर आप ये चाहोगे कि भाई इसको लगाना बंद कर दूं, तब आप गलती करने लग जाते हो। क्योंकि जब आप इसको लगाना बंद कर देते हो तब फिर दोबारा से आपको वही प्रॉब्लम्स आ जाती है जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। तो ये जो बात है वो बहुत कम लोग जानते हैं मिनॉक्सिल के बारे में। आप इसको जब तक लगाएं जब तक आपकी एज पूरी ना हो जाए। आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में दाढ़ी चाहिए, दाढ़ी बाल लुक रखना चाहते हैं, बाल झड़ रहे बाल उगाने हैं, और आप वाकई में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा लगे कि भाई अब बिल्कुल ग्रोथ हो चुकी है, अब मैं इसको छोड़ दूँ, तो फिर वो दोबारा से प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो ये जो बात है वो थोड़ी सी डीपली है, डार्क है, जो कि भाई काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, कोई सा भी मिनॉक्सिल आप लगाएं, अगर आपको फ़ायदा मिला, आपको रिजल्ट मिला, आपकी दाढ़ी मूंछ आ गई, बाल आ गए, और फिर आपने उसको छोड़ दिया लगाना, फिर आपको दोबारा से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। क्योंकि आपको बियर्ड का, फेस का, सिर के बालों का जो जड़ है वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँचाना रहती है। आप अगर मिनॉक्सिल यूज़ नहीं करोगे तो आपको कोई दूसरा ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मिनॉक्सिल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जो कि डॉक्टर द्वारा बताया गया सॉल्यूशन होता है, और उन्होंने ही बनाया है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो इसका आप यूज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप बिल्कुल इसका यूज़ करना चालू कर सकते हैं। बट 18 के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम समझ में आती कि भाई अब मेरी बियर्ड नहीं आनी। वैसे खास करके लोग 25 के बाद इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत सस्ते सस्ते या होम ट्रीटमेंट्स या अदरवाइज कोई ना कोई ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, और उससे वो दाढ़ी भी उगा लेते हैं। लेकिन सारे ट्रीटमेंट्स यूज़ करने के बाद, बेडॉल्स, क्रीम्स, कैप्सूल्स यूज़ करने के बाद जब बियर्ड ग्रोथ नहीं होती है, तब लोग मिनॉक्सिल को लास्ट ऑप्शन मानते हैं। अगर मिनॉक्सिल से आपकी दाढ़ी नहीं आई है तो फिर आपकी दाढ़ी कोई सी भी ट्रीटमेंट से नहीं आनी, फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगी। तो ये तो एक अलग प्रोसेस होती है। बट मिनॉक्सिल के बारे में हम बात कर रहे थे, मैन मैटर्स मिनॉक्सिल काफ़ी अच्छा होता है। एक बार यूज़ करके देखे और स्प्रे से यूज़ करके देखे, और इसका रिजल्ट खास करके अच्छा आता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपके फेस पर आप इसको कंटिन्यू लगा रहे हो सकता है आपके फेस रेड हो सकता है आपकी स्किन में इचिंग हो, खुजली हो सकता है आपकी स्किन में पिंपल्स हो। क्योंकि आप जब कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हो तो वो आपके ब्लड को ज़्यादा फ्लो कर देता है, तो उसके बाद आपको नुकसान देखने कॉमन हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ नुकसान देखने को मिले, साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो आप इसको लगाना 2-4 दिन के लिए बंद कर सकते हो। और जैसे ही आपके साइड इफेक्ट सही हो जाए, फिर आप आपके फेस के अकॉर्डिंग आप जब ट्रीटमेंट्स करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको कितनी मात्रा में लगाना है। जब आप 2-4 दिन ज़्यादा मात्रा में लगाओगे तो आपकी स्किन नुकसान करेगी, फिर आप ऑटोमेटिक कम मात्रा में लगाने लग जाओगे, तो उसके बाद वो मात्रा आप खुद डिसाइड कर लोगे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। बहुत से लोगों की स्किन ड्राई होती है, बहुत से लोगों की ऑयली होती है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो ऑटोमेटिक आप समझ जाते हो। ज़्यादा कम मात्रा में आपको नुकसान फ़ायदे देखने को मिलते हैं, तब आप खुद ब खुद समझ जाते हो। लेकिन मेरा एक कहना है, लोग इसको दिन में यूज़ करने को रिकमेंड करते हैं, बट भाई आप इसको दिन में यूज़ ना करें। किसी ने भी बोला हो तो आप इसको दिन में यूज़ ना करें, क्योंकि सनलाइट से ज़्यादा इफेक्ट होता है, सूरज की रोशनी से आपको इफेक्ट ज़्यादा देगा, जिससे 100% आपको साइड इफेक्ट होंगे। और अगर आप नाइट में इसका यूज़ करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ
आपको कम से कम 80% कम साइड इफ़ेक्ट होंगे। अगर आप नाइट में कम टेम्परेचर में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मेरा कहना माने, और ये ट्रीटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैन मैट्रेस मोनोक्सोल का ये रिव्यू है, आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस बता दी, कैसे लगाना है वो बता दिया, कब क्या आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ लगा सकता है, कौन कौन लगा सकता है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, या फिर मैंने इसमें कुछ बात छूट चुकी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।